महाभारत के पांचवें दिन युद्ध में क्या हुआ और क्या व्यूह थी आप देख सकते हैं। इधर तो कौरव ने वही मकर व्यूह रचा और इधर शयन व्यूह रचा गया। ये क्या है आइए बताता हूं, आप देखते रहिए। महाभारत युद्ध के पांचवें दिन भीष्म पितामह ने चौथे दिन की तरह ही कौरव सेना को मकर व्यूह में स्थापित किया। इसके पीछे भी रणनीति थी। इस व्यूह में शिरोभाग में भीष्म पितामह खुद थे और उनके दाएं और बाएं भाग में द्रोणाचार्य और दुर्योधन और पृष्ठ भाग में कृपाचार्य थे। द्रोणाचार्य के पीछे शल्य, अश्वत्थामा, शकुनी और कृतवर्मा व्यूह के दाएं भाग की रक्षा में नियुक्त थे। व्यूह के बाएं भाग में दुर्योधन के पीछे शल्य, जयद्रथ और चित्रसेन थे। व्यूह के अंतिम भाग की रक्षा त्रिगर्त देश की सेना कर रही थी। कौरवों के इस व्यू का सामना करने के लिए पांडवों ने क्या किया, अपनी सेना को शयन व्यू में रचा। आप दूर से देख सकते हैं शयन व्यू पांडवों का। आप देख रहे हैं क्या कलाकृति दिखाई दे रही है यहाँ पर। इस व्यू की चोच के स्थान पर भीमसेन, नेत्र स्थान में धृष्टद्युम्न और शिखंडी, ग्रीवा भाग में सात्यकी और अर्जुन थे। व्यू के वाम पक्ष में द्रुपद और दक्षिण पक्ष में कैकेयराज विशाल सेनाओं सहित उपस्थित थे। व्यू के मध्य भाग की रक्षा अभिमन्यु और युधिष्ठिर कर रहे थे, जबकि अंतिम भाग की रक्षा के लिए नकुल सहदेव को रखा गया था। इस दिन के युद्ध में भीम ने मकर व्यू में घुसकर भीष्म के ऊपर बाण वर्षा शुरू कर दी। इसके बाद अर्जुन और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कौरव सेना को भारी क्षति होते देख भीष्म पितामह ने पांडव सेना पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। भूरिश्रवा ने इस दिन के युद्ध में पांडव पक्ष के प्रमुख महारथी और भगवान कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला, जिस कारण इन दोनों महारथियों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। सायंकाल तक अर्जुन ने कौरवों के कई हजार योद्धाओं को मार डाला और इस दिन के युद्ध में अंततः दोनों सेनाओं को काफी क्षति पहुंची। लेकिन पांचवें दिन हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े। ये कहा नहीं गया कि कौन ज्यादा हावी था। पांचवें दिन का युद्ध भयंकर था। छठे दिन क्या हुआ, छठे एपिसोड में।